हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से बनाना है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास क्रिएट किया हुआ है और इस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास में मैंने कुछ चैप्टर्स और सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं। अभी इस डॉक्यूमेंट को अगर मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पीडीएफ जनरेट होके आ गया है, लेकिन इस पीडीएफ में कोई भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जो भी जितने भी चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं उस चैप्टर्स के अंडर में सेक्शंस की हेडिंग वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड दे देता हूँ और जैसे ही मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड देता हूँ और फिर से बिल्ड एंड व्यू कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि चैप्टर के पहले एक टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स के जो एंट्रीज है, ये एंट्रीज चैप्टर के नाम से और सेक्शंस और कोई सब सेक्शंस है उसके हिसाब से ये एंट्रीज बन के आ जाएगी। जैसे कि पहला चैप्टर अगर आप देखोगे तो दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर, मेरी हेडिंग थी दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर, और सेक्शंस की भी हेडिंग अगर देखोगे सेम हेडिंग और चैप्टर के नाम्स आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि आपका चैप्टर का नाम या सेक्शन का नाम कभी कभी बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, जो कंप्लीट लेंथ या कंप्लीट लाइन में भी नहीं आता है। तो ऐसे केस में कभी कभी हमको चैप्टर का नाम या सेक्शन का नाम या सब सेक्शन का नाम हमको शॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और शॉर्ट करने के बाद वही अगर शॉर्ट हेडिंग आपको अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये इस वीडियो में हमको देखना है। तो जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर के लिए हमने हेडिंग दिया था दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में एंट्रीज है इसके सिर्फ फर्स्ट चैप्टर करके आना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए कि इसके हिसाब से ही हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज आई हुई है। लेकिन अभी मैं क्या कर देता हूँ, जहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में फर्स्ट दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर की जगह मुझे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर चाहिए, या यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट मेन हेडिंग की जगह सिर्फ मेन हेडिंग 1 ऐसे आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, देखिए जहाँ पे मैंने चैप्टर कमांड दिया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे चैप्टर कमांड दिया हुआ है तो और कर्ली ब्रेसेस में हमने चैप्टर का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको इंसर्ट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट में जो दोगे आप, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दे देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है, और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके आप लोगों को दिखाता हूँ तो एक बार जब प्रोसेस नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा उस केस में कोई भी चेंज नहीं आया हुआ है। ठीक है, इसका चेंज रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको कि ये जो फाइल है आपको 2 बार बिल्ड एंड व्यू करनी पड़ेगी। 2 बार बिल्ड एंड व्यू करते तो आप देखेंगे अभी कि हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो शॉर्ट होके आ गया है, और ये नाम क्या आया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर। और ये नाम कहाँ से आया हुआ है कि जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है वही नाम अभी हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ चुके हैं। उसी तरह से कोई सेक्शन का भी अगर मुझे हेडिंग शॉर्ट करना है, ठीक है, शॉर्ट हेडिंग मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्योंकि जनरली अगर आप कोई बुक या रिपोर्ट देखते हो वहाँ पे जो आपके हेडिंग्स रहते हैं, चैप्टर के हेडिंग्स या सेक्शन के हेडिंग्स, वो आपका शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है, बहुत लेंथी हेडिंग्स नहीं रहते हैं। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे शॉर्ट हेडिंग्स भी आप पुट कर सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स में इंस्टेड ऑफ द लॉन्ग हेडिंग्स। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेन हेडिंग 1। मेन हेडिंग 1 अगर दे देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से सेकंड चैप्टर जो है उस सेकंड चैप्टर को मैं थोड़ा सा चैप्टर 2 कर देता हूँ, चैप्टर 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ कि क्या चेंजेस आएंगे। तो जब भी ये चेंजेस करोगे आपको 2 बार इसको एग्जीक्यूट करना है, बिल्ड एंड व्यू करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पीडीएफ क्रिएट हुआ है उस पीडीएफ क्रिएट में देखिए मैंने फर्स्ट चैप्टर की जो लंबा हेडिंग था दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर की जगह फर्स्ट चैप्टर दिया था, दिस इज माय सेकंड चैप्टर की जगह चैप्टर 2 दिया था, तो ये चैप्टर 2 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से मैं फर्स्ट मेन हेडिंग था तो उसकी जगह मैंने शॉर्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी मैंने सेंटेंस या टेक्स्ट दिया हुआ है वो टेक्स्ट आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ चुका है।
तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरह से कस्टमाइज करना है, या ये जो हेडिंग्स है टेबल ऑफ कंटेंट्स में किस तरह से आपको शॉर्ट में लिखना है, ये इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से आपको समझा के बताया है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।